मुझे आज भी याद है वो समय जब मार्वल ने अपना स्लेट अनाउंस किया था और वो हर महीने या तो कोई मूवी या फिर सीरीज लॉन्च करने वाले थे। नोइंग कि इंडिया का मार्केट कितना बड़ा है हॉलीवुड कंटेंट के लिए, डिज्नी ने स्पेशली हॉटस्टार के साथ पार्टनरशिप किया ताकि वो अपने डिज्नी के कंटेंट इंडिया में रिलीज कर पाए। लेकिन फेज 4 में जो भी चीजें रिलीज हो रही थी या तो वो हिट थी या फिर मिस। और अभी रिसेंटली रिलीज मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की बात करें तो मेरे लिए वो एक डिसेंट इनफ मूवी थी, नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील। लेकिन इसके बाद थंडरबोल्ट से उम्मीदें लगाई जा सकती हैं क्योंकि इसमें कई पुराने कैरेक्टर्स हैं और कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन इस बीच सारे मार्वल फैंस को इंतजार था डेयरडेविल बॉर्न अगेन का, और फाइनली इसके 2 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं जहाँ पे काफी लोगों ने इससे उम्मीदें लगाई थी। एंड आई एम रियली ग्लैड टू से दैट आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। सीरीज की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि मैट मर्डॉक अब डेयरडेविल बनना छोड़ चुका है और वो क्राइम से लड़ने के लिए अब रेड सूट नहीं बल्कि ब्लैक सूट पहनता है। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा होता है कि डेयरडेविल के लिए लाइन क्रॉस हो जाती है। वो इतना ग्रीफ में रहता है कि बुलसाई को ऑलमोस्ट मार डालता है, लेकिन इसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसका काम लोगों को मारना नहीं बल्कि बचाना है। और लकीली एक बिल्डिंग के ऊपर से गिरने के बाद भी बुलसाई की जान बच जाती है और किसी तरह कहानी 1 साल आगे बढ़ती है जहाँ पे बुलसाई को फाइनली लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलती है। और पिछले 1 सालों में इस दरमियान किसी ने भी डेयरडेविल को नहीं देखा, जिसका मतलब है कि मैट मर्डॉक अब डेयरडेविल नहीं है। और फिर हमें दिखता है विल्सन फिस्क जो कि अब अपने छुट्टी से वापस आ गया है और उसे फिर अपनी सिटी का कंट्रोल वापस चाहिए, लेकिन इस बार किंगपिन बनके नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के सिटी का मेयर बनके। मैट मर्डॉक फाइनली विल्सन फिस्क से मिलता है और दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस और थ्रेटन करते हैं कि वो अपने पुराने रूप में कभी नहीं आएंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इंसान की आदत को बदला जा सकता है, उसकी फितरत को नहीं। विल्सन फिस्क भले ही न्यूयॉर्क का मेयर है लेकिन पुलिस में लोग उसे अभी भी पसंद नहीं करते। और यही हमें पता चलता है कि चाहे वो विल्सन फिस्क हो या फिर हो वो मैट मर्डॉक, वायलेंस करना दोनों की फितरत में है। बस डिफरेंस इतना है कि एक जान लेने के लिए मारता है तो दूसरा जान बचाने के लिए। एक्शन की बात करें तो कुछ जगह पे हमें सीजी का सीन दिख जाता है, लेकिन ऑन एंड ऑन एक्शन जिस तरह का दिखाया है, जिस तरह की टायर्डनेस दिखाई है दोनों कैरेक्टर के बीच में लड़ते हुए, सीरीज के ओपनिंग में ही सब लोगों को हुक करके रख लिया। और एपिसोड 2 में जो लास्ट का एक्शन सीन था वो लिटरली गूज़बम्प्स दिला सकता है। सीरीज तो मुझे काफी पसंद आ रही है एंड आई कैन अश्योर यू दैट आई हैव नॉट वेस्टेड माय मनी बाय बाइंग देयर सब्सक्रिप्शन। तो ये था मेरा रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो शेयर करो उस मार्वल फैन को जो कि डेयरडेविल के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में किसी और मूवी रिकमेंडेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।